अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद इमरान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, आज हम काज मशीन के 2 नंबर वाले क्लच स्प्रिंग को तब्दील करना सीखेंगे। LBH -781 काज मशीन, ये जॉकी की काज मशीन है। इसके हम 2 नंबर वाले क्लच स्प्रिंग को तब्दील करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो हैंड लीवर है, इसकी ये कॉलर के ये 2 स्क्रू हम खोलेंगे, ये वाले। इनको हम सिर्फ लूज करेंगे। और ये हैंड लीवर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेते हैं ताकि जब हम ये शाफ्ट स्प्रिंग वाली शाफ्ट ऊपर करें तो ये अटके नहीं। अब हम मशीन को उल्टा कर लेते हैं। अब ये गियर वाले दोनों स्क्रू ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये हम लूज कर लेते हैं। अब इस गियर को हम ऐसे नीचे की जान निकाल लेंगे। ऐसे इस गियर को हम नीचे की जानिब निकाल लेंगे। ये 2 स्क्रू होते हैं, एक शाफ्ट के कट पे और दूसरा वैसे होता है। अब हम मशीन को सीधा करते हैं। ये शाफ्ट हम ऐसे ऊपर की जानिब निकाल लेंगे। इसकी ये वाली हुक को मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाली हुक, ताकि अब ये आसानी से उतर जाएगा। ऐसे ऐसे आप इसको घुमाकर उतारेंगे तो उतरेगा, अदरवाइज ये नहीं उतरेगा। ये आप देख सकते हैं।
अब हम ये नया वाला स्प्रिंग लगाएंगे। इसकी ये वाली हुक आपको नज़र आ रही है, ये वाली परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये हुक नहीं होगी तो स्प्रिंग आपका फिर काम नहीं करेगा। कल वाली वीडियो में हमने इस शाफ्ट का स्प्रिंग चेंज किया था। अब हम 2 नंबर शाफ्ट का स्प्रिंग चेंज कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये एक स्प्रिंग चेंज करने के बाद ही आपकी मशीन चल जाती है, बाज़ औक़ात दोनों स्प्रिंग चेंज करने पड़ते हैं। इस वर्म को हमने शाफ्ट से नीचे उतार लिया। अब हम ये स्प्रिंग इस पर लगाएंगे। स्प्रिंग लगाते वक्त आप इस चीज़ की तसल्ली कर लें, ये टेढ़ा ना हो। अगर ये लगाते वक्त ही टेढ़ा हो गया तो फिर लगाने का फ़ायदा नहीं होगा। ये थोड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये जो इसके टीथ होते हैं ना गियर के, ये यहाँ पे लग भी जाते हैं। एहतियात के साथ काम करें। अब ये हुक इस होल में डाल देंगे। तो हमारा स्प्रिंग लग चुका है। अब हम इसे शाफ्ट पे इंस्टॉल करते हैं। आप इस तरीके से इसको घुमाकर लगाएंगे, अदरवाइज अगर घुमाकर नहीं लगाएंगे तो फिर ये लगेगी नहीं। अब हम इस शाफ्ट को मशीन में इंस्टॉल कर देते हैं। हम मशीन को उल्टाकर नीचे वाला गियर लगाएंगे। ये आप कट देख रहे हैं, ये वाला इसका जो ये पहले वाला स्क्रू है इस कट पे होगा। छोटे स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको पहले नॉर्मल सा टाइट कर लेता हूँ। ये इसके ऊपर नीचे की हल्की सी प्ले रखनी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं रखनी, हल्की सी प्ले रखनी है, हार्ड ना हो जाए। दोनों स्क्रू अच्छी तरह टाइट करने हैं। पहले मैं नॉर्मल छोटे स्क्रू ड्राइवर से कर रहा हूँ, मैं बड़े स्क्रू ड्राइवर से इनको अच्छी तरह टाइट कर देता हूँ।
मशीन को सीधा कर लेते हैं। ये जो कॉलर हमने खोली थी ना, अब इसको भी इसकी जगह पे लगा देते हैं। इस कॉलर के भी दोनों स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर देंगे। जब आपकी मशीन का ऊपर वाला कवर नहीं होगा तो ये सीधा नहीं घूमेगा हैंड व्हील, ये उल्टा राउंड लेगा, सीधा नहीं लेगा। अब हम इसका ऊपर वाला कवर लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कवर सही तरीके से बैठ चुका है, कहीं से भी जैन वगैरह खराब नहीं। इसको आपने ज़बरदस्ती नहीं लगाना, ये अपनी फिटिंग में आसानी के साथ बैठे। अब हम इसके स्क्रू टाइट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हैंड व्हील सीधा राउंड भी काम कर रहा है, क्योंकि इसका ऊपर वाला कवर लग चुका है। जी तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।